सबको जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी ठीक और स्वस्थ हूँ। प्रिया मेरी भाई बहन, क्या आप दुख में हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आप बीमारी के हालत में गुजर रहे हैं? क्या आप टूट चुके हैं? क्या आप चिंतित के बोझ से दबे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इतना दिन से परमेश्वर से अपनी दुखों के लिए, अपनी समस्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो आखिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? आखिर परमेश्वर हमें प्रार्थना की उत्तर हमें क्यों नहीं देता? अगर ये सोच के आप चिंतित में हैं तो आज की वचन आपके लिए है। हाँ मेरी प्रिया भाई बहन, आज की वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उसे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या का आवश्यकताएं हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ही से ब्लेस और आशीषित करे। प्रिय मेरी भाई बहन, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में देख रहा बेल घंटी को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के नए नए वीडियो लेके आऊँ तो देर न करते हुए आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। अभी के लिए सबको जय मसीह की।